हेलो गाइस, दिस इज वेदानंद सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो आज जिसमें हम लोग क्या क्या पढ़े थे कि जो जो स्थल है, प्रमुख स्थल मतलब जैसे कि कहाँ तक इसका एक्सटेंशन था। ठीक है, तो आज भी हम उससे नेक्स्ट क्लास करेंगे। और ये जो अभी जो ये 2-4 क्लास जो अभी चल रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ वन डे एग्जाम के लिए हैं। ये स्टैटिक जीके वगैरह के लिए काम में आएंगे। ठीक है, अगर आप ये चैनल देख लेते हैं, ये वीडियो देख लेते हैं, जो मेरा ये 5वां वीडियो है, अगर आप ये देख लेते हैं तो इसके लिए आपको जो आप जैसे वन डे एग्जाम देते हैं उसमें आपके मैक्सिमम क्वेश्चन मिलेंगे अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी तक जो मैंने पढ़ा था, आप अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक हमारे में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। और फिर जैसे कि हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे कि इनका एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक, विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। ठीक है, तो अभी तक जैसे हम लोगों को पता चला है कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थे, सिंधु घाटी सभ्यता हमारा 3 प्रांत में थे। कहाँ कहाँ थे ये 3 प्रांत में? भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में थे। ठीक है, तो इसमें से टोटल हमारे 1500 जगह थे, 1500 स्थल थे। 1500 स्थल में से 917 917 ये हमारे भारत में थे और लगभग 481 ये हमारे पाकिस्तान में थे। उसके बाद फिर 2 जो कि ये इम्पोर्टेंट है, ये हमारे अफगानिस्तान में थे। ठीक है, तो ये जो दो हैं, ये आप इनके नाम याद रखिए, जिनका नाम, एक का नाम मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, सोर्तुगई, जो कि ये पाकिस्तान में, ये अफगानिस्तान में है, और है कि मुंडी काक, ये 2 जगह इम्पोर्टेंट है। उसके बाद फिर मैं जो है ना आज के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ, जैसे कि आपको ये टाइटल से पता चल रहा है, हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम डिस्कस करेंगे प्रमुख स्थल, जो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो प्रमुख स्थल थे और वो स्थल किस नदी के किनारे थे और उनका खोजकर्ता और उनसे रिलेटेड कुछ मुख्य बिंदु हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का क्या पतन का क्या कारण था। ठीक है, आप इसको ये शॉर्ट वीडियो रहेगा, आप इसे देख सकते हैं इजी में, आप ये रिवीजन के तौर पे। और आज मैं हाथ से लिखा हुआ नोट्स लेके आया हूँ और उसमें मैं हाईलाइट करता जाऊंगा। और आपको करना क्या है, आपको जहाँ लगे कि ये इंपॉर्टेंट है, आप उसको एक नोट्स बुक बना लीजिए या तो फिर आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, सबसे बेस्ट रहेंगे, जो आपके एग्जाम के पर्पज से सही रहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट वीडियो है, ज़्यादा देर का नहीं है, ये आपके लिए लेके आया हूँ शॉर्ट में। सबसे देखिए पहले आपके सिंधु घाटी सभ्यता का ये हमारा शायद ये हमारे 5वां वीडियो, 3-4 5वां वीडियो है। इसमें हम क्या करेंगे, इसके बाद हम जो डिस्कस करने वाले, मैं आपको ये बता दूं, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, जो कि लार्ज आंसर है, जो मतलब स्टेट पीसीएस और फिर या यूपीएससी के लिए तैयारी करते हैं उसके लिए वो आएंगे। ठीक है, अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ हमारे वन डे एग्जाम के लिए है। ठीक है, जैसे कि आप एसएससी है, आईबीपीएस, अगर वहाँ पूछे जाते हैं क्वेश्चन, बैंकिंग, रेलवे, इस सब में अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सिर्फ ये इसके लिए है। और आप अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो जो मैं आगे जो कि हम पूरा फिर से करेंगे, जो कि वो लॉन्ग यूपीएससी वालों के लिए रहेंगे, तो उसमें आपको एक तरह से आपको जो ना बेस मिल जाएगा कि हमको इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो हमारा अगला होगा, अगला जब भी मेरा लेक्चर होगा, अगले लेक्चर में हम लोग उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए अभी हम चलते हैं। सबसे पहले देखिए क्या है सिंधु घाटी सभ्यता में, हमने आपको हाईलाइट करते जा रहा हूँ, हमको इसमें क्या क्या पढ़ना है। प्रमुख स्थल है, उसके बाद इसमें नदियां हैं, कौन सी नदी के किनारे हैं, उसके बाद इसका खोजकर्ता। ठीक है, उसके बाद उससे रिलेटेड, मतलब उस जगह से रिलेटेड, स्थल से रिलेटेड कुछ मुख्य बिंदु हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम डिस्कस करने वाले हैं हड़प्पा। ठीक है, मैं इसे हाईलाइट करते जा रहा हूँ सबको। हड़प्पा, देखिए जैसे ये हड़प्पा है, हड़प्पा ये कौन सी जगह पे पड़ते हैं, ये हमारा पाकिस्तान मोगेंटुवरी में पड़ते हैं। ठीक है, पाकिस्तान में है ये हड़प्पा। ठीक है, और ये जो ना रावी नदी के किनारे बसे हुए हैं, मतलब ये रावी नदी के किनारे बसे हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये सिंधु नदी के किनारे ही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इसमें नदी भी दूसरे नदी के पास में, जैसे मैं लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, तो ये कौन था, हड़प्पा जो थे ये रवि नदी के किनारे थे। ठीक है, अब इनका खोजकर्ता कौन है, इनका खोजकर्ता है दया राम साहनी, जिन्होंने की 1921 में इन्होंने खोज किए थे। ठीक है, अब इससे रिलेटेड और 1-2 पॉइंट क्या आ रहे हैं कि जो
हमारे इसमें हाईलाइटेड पॉइंट में क्या है, देखिए यहाँ अन्न भंडार के सबूत मिले हैं, ठीक है, अन्न भंडार के सबूत मिले हैं। उसके बाद यहाँ ये जो ना कांस्य के दर्पण मिले हैं, ठीक है, कांस्य के दर्पण में कहने का मतलब है यहाँ जो है ना कांसा का यूज होता था, जो कि इसमें हमें एक प्रमाण मिले हैं। और दूसरा क्या मिले हैं कि यहाँ हमारे श्रमिक निवास मिले हैं, मतलब कि यहाँ जो श्रमिक काम करते थे उनके कुछ प्रमाण मिले हैं कि वो रहा करते थे, ठीक है। और वहां से हमें कुछ कब्रिस्तान के भी सबूत मिले हैं, ठीक है। अब देखिए ये तो पहला नंबर हो गया। अब दूसरे नंबर में मुझे जो इम्पोर्टेंट है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े स्थल में माना जाता है, वो है मोहनजोदड़ो, ठीक है। ये भी हमें कहाँ मिलते हैं, ये भी हमें पाकिस्तान में ही मिलते हैं, पाकिस्तान के ये लरकाना में है, ठीक है। अब ये देखिए किस नदी के किनारे हैं, ये हमारे सिंधु नदी के किनारे हैं, ठीक है। इसके जो हमारा जो इसका ये है, जो इनका खोज करता है, वो खोज करता है राखल दास बनर्जी, जिन्होंने कि 1922 में खोज किए थे, ठीक है। अब देखिए इसमें हम आपको सब डेट ईस्वी तो दे रहे हैं, लेकिन ना ये आपको सब डेट ईस्वी याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इसमें 2 याद कीजिए बस। अगर आप ये 2 याद करते हैं तो ये बहुत काफी है, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको और भी जो इम्पोर्टेंट सब चीजें आएंगे, हम आपको 1 बाय 1 सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए जहां तक इसमें हमारे मुख्य बिंदु है, मुख्य बिंदु में हमें क्या क्या यहाँ से मिल रहे हैं। मुख्य बिंदु में हमें जैसे क्या है कि हमारे विशाल स्नानागार है, ये हमें सबूत मिले हैं मोहनजोदड़ो से, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, कांस्य के मूर्ति मिले हैं, जैसे मैंने आपके पीछे वीडियो में बताया था कि हमें कुछ वहां से कांस्य के सबूत मिले थे। उसके बाद फिर क्या है, पुरोहित के मूर्ति भी मिले थे, जैसे कि मैंने बताया था पीछे में कि यहाँ पुरोहित के भी कुछ थे, शासक वगैरह के थे, ये शांति प्रिय माने जाते थे, तो यहाँ से ना पुरोहित की मूर्ति भी मिले थे। उसके बाद क्या था, एक महाविद्यालय भी इसी से मिले थे, कि एक महाविद्यालय भी थे, ठीक है। उसके बाद क्या थे, एक श्रृंगी पशुओं की मुद्राएं, एक श्रृंगी पशुओं की मुद्राएं के भी सबूत मिले थे, यहाँ हमारे मोहनजोदड़ो से मिले थे, ठीक है। अब देखिए अब तीसरा जो है, तीसरा है हमारा लोथल है, लोथल जो बहुत फेमस है, ये अहमदाबाद गुजरात के अंदर में आते हैं। और ये जो कहाँ है, ये भोगवा नदी के तट पे बसे हुए हैं, ठीक है। और इनका जो खोज करता थे उसके है रंगनाथ रॉ, जिन्होंने 1957 में इन्होंने ये खोज किए थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमें क्या क्या जो हमें मेन जो हमें यहाँ मिले थे, मुख्य बिंदु जो आपको याद रखने हैं, गोदीबाड़ा, ठीक है, गोदीबाड़ा पत्तन, ये यहाँ से है। उसके बाद यहाँ कुछ चावल के भी सबूत मिले हैं, मतलब चावल के भी कुछ प्रमाण मिले हैं, अग्निकुंड मिले हैं। उसके बाद यहाँ से हाथी के दांत, ठीक है, यहाँ मुझे हाथी के दांत के भी कुछ सबूत मिले हैं। और फिर क्या, यहाँ 3 युगल समाधियां भी यहाँ से मिले हैं, ठीक है। उसके बाद घोड़े की कुछ मृत्यु मूर्ति भी मिले हैं, ये हमारे लोथल से मिले हैं, ठीक है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट है, गुजरात से है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद फिर क्या है, चौथा नंबर जो है ये कालीबंगा है, कालीबंगा जो है हनुमानगढ़ राजस्थान में पड़ते हैं, आप इनको भी याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये देखिए यह क्या है, ये घग्गर नदी के किनारे बसे हुए हैं, ठीक है। अब जो इनका जो हमारा जो इनका जो खोज करता है, इन्होंने, इनका नाम क्या है, इनका नाम है अमलानंद घोष, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या क्या सबूत मिले थे, आप एक बार उस पर देखते हैं। यहाँ से जो प्रमुख बिंदु है, यहाँ से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपके पीछे वीडियो में भी देखे थे कि हमें क्या क्या मिले थे, वहां कुछ कहीं मुझे हल मिले थे, मिट्टी के बने हल के भी सबूत मिले थे। तो यहाँ मुझे क्या मिलता है कि यहाँ मुझे जूते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। जूते हुए खेत के साक्ष्य मिलने के अलावा यहाँ क्या थे, हमारे अग्नि के हवन कुंड का भी यहीं से मुझे साक्ष्य मिलते हैं। और उसके बाद मुझे क्या मिलता है, यहाँ से चूड़ियां के भी कुछ सबूत मिलते हैं। उसके बाद इसके अलावा यहाँ जो थे भूकंप के भी कुछ साक्ष्य प्राप्त होते हैं, हमारे ये कालीबंगा जो हनुमानगढ़ राजस्थान में है, ठीक है। अब देखिए जैसे कि मैंने ये डिस्कस और भी किया था, ये राखी गढ़ी, राखी गढ़ी ये भी 5वां नंबर पे, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो ये हिसार हरियाणा में पड़ते हैं। इसमें ये भी हमारे घग्गर नदी के किनारे बसे हैं, और इनका जो खोज करता है वो है सूरजभान, ठीक है। अब इसके जो लास्ट क्लास में जैसे मैं बताया था कि ये जो राखी गढ़ी है, राखी गढ़ी का जो ये है, सबसे पहले तो हम ये बता दें कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़े शहरों में हमारा कौन था,
मोहनजोदड़ो थे। और फिर जो भारत की बात करें, जो कि ये मोहनजोदड़ो, तो ये तो भारत में नहीं थे, ये पाकिस्तान में पड़ते थे, लड़काना में। और जहाँ भारत की सवाल है, भारत में सबसे बड़ा स्थल में जो है ना, ये राखी गढ़ी है। ये आपको याद रखना है, ये आपके एग्जाम में जरूर पूछे ही जाएंगे, अगर इस आपके सिलेबस में ये एंशियंट हिस्ट्री का है तो। ठीक है। अब ये है एक चंदू दड़ो, जो पाकिस्तान में पड़ते हैं, ये सिंध नदी के किनारे पड़ते हैं ये। अब देखिए इनके जो खोज करता है वो है अर्नेस्ट मैके एवं मलुमदार हैं। ठीक है, ये इन्होंने खोज करता है। अब यहाँ से मुझे क्या क्या साक्ष्य मिले थे, यहाँ मुझे साक्ष्य मिले थे मनके बनाने के कारखाने। ठीक है, मनके बनाने कारखाने जो और यहाँ जो है ना, कुछ स्त्री जो यूज करने वाले थे वो मिलते थे, जैसे कंघे का थे, लिपस्टिक का थे, काजल का थे, पाउडर आदि के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। कहाँ से? चंदू दड़ो से, जो हमारे पाकिस्तान में पड़ते हैं। उसके बाद फिर जो 7वां नंबर है, 7वां नंबर है ये हमारा बनावली। बनावली जो मैंने बताया था, ये 3 हमारे ऐसे हैं जो हमें कहाँ से मिलते हैं, हरियाणा से मिलते हैं, जिसमें से एक हमारा राखी गढ़ी है, दूसरा हमारा ये बनावली है, जो हमारे हिसार राजस्थान हरियाणा के पास पड़ते हैं। ठीक है, ये किस नदी के किनारे? ये सरस्वती नदी के किनारे हैं, जो अभी लगभग विलुप्त होने के कगार पे हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि यहाँ से हमें क्या क्या सबूत मिले हैं। यहाँ हमें मिट्टी के हल, ये जो है आपके मिट्टी के हल मिले हैं, और फिर टोटा कोटा के सबूत यहाँ से साक्ष्य हमें मिले हैं बनावली से। अब देखिए जैसे कि अब 8वां नंबर है, ये इंपॉर्टेंट है, आप इनको जरूर याद रखिए, क्योंकि यहाँ से मुझे कुछ, जैसे रोपड़ जो है आपके ये रूपनगर पंजाब से है ये। ठीक है, और ये सतलज नदी के तट पे पाए गए हैं। और इनका जो ये खोज करता है यक्षदत्त शर्मा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मुझे क्या मिला था, यहाँ से मुझे तांबे की कुल्हाड़ी के सबूत मिले हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको एक बार ध्यान दे दूं कि आप इसमें मैंने जितने भी ये शहर डिस्कस किए हैं, आप इनको जरूर आप इनको शहर के नाम जरूर आपको रिमेंबर होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको ये रिमेंबर रहेंगे तो आपके क्वेश्चन इजी से बन जाएंगे। मेनली जो स्थल है वो किस राज्य में है, आपको ये लोकेशन याद रखना है। अगर कुछ सबूत अगर आपको याद रहते हैं तो ये आपके लिए अच्छे प्लस पॉइंट है। ठीक है, और जहां तक आपको डेट ईस्वी या डेट स्पेसिफिक, आपको ये 2 के याद रखने हैं, एक हड़प्पा के और एक मोहनजोदड़ो के। ठीक है, अब देखिए अब हम 9वां नंबर पे पढ़ते हैं। 9वीं नंबर पे कौन सा है, एक है ये हमारा रंगपुर है। ठीक है, रंगपुरा या रंगपुर है, जो अहमदाबाद गुजरात से मिलते हैं। और इसका ये कहाँ है, ये हमारे भादर नदी के तट पर है। अब इसके जो हमारे जो खोजकर्ता है, ये खोजकर्ता RS रॉ के हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मुझे क्या मिले हैं, यहाँ से मुझे जो प्रमुख बिंदु आपको याद रखने हैं वो धान की भूसी, ठीक है, ज्वार और बाजरा के सबूत मिले हैं। अब देखिए 10वां नंबर जो है, 10वां नंबर क्या है, सूतकोरडा। ठीक है, सूतकोरडा ये भी इंपॉर्टेंट है, ये कच्छ में गुजरात के में है। इसमें सरस्वती नदी के तट पर है। और यहाँ मुझे क्या मिले हैं, कलश, साबदान और घोड़े की हड्डी। ठीक है, और यहाँ तराजू के सबूत मिले हैं। ठीक है, अब जब तक ये यहाँ तक हुआ, अब हम एक लास्ट पॉइंट जो इसमें है ये हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या है, इस सभ्यता के जो है ना, ये सभ्यता के पतन के बारे में पढ़ते हैं कि पतन का क्या कारण होगा। जैसे कि हमारे विद्वानों का मानना है पतन के, सभ्यता का पतन का कारण अगर जैसे मानते हैं तो इसमें जो प्रमुख जैसे कि इसमें ना मैक और जैन मार्शल के हिसाब से इन्होंने क्या बोले कि ये जो कारण है ये बाढ़ का कारण है, कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये बाढ़ के कारण से ये पतन का कारण है। ठीक है, लेकिन चाइल्ड एवं व्हीलर्स के अनुसार इसमें विदेशी आक्रमण की भी चर्चा है, कि ये जो है ना विदेशी आक्रमण के कारण ही इनका पतन का कारण है। ठीक है, अब देखिए जैसे कि ये और जो दूसरे विद्वान हैं इन्होंने, जिनका नाम है फेयर सर्विस, इन्होंने क्या किए हैं, फेयर सर्विस इनके हिसाब से जो किए हैं, इन्होंने क्या पारिस्थितिक असंतुलन के कारण बताए हैं पतन के। ठीक है, तो अब जैसे कि इसमें जो मेरा मैन आता है, इसमें हम ये फर्स्ट वाले को मान के चलते हैं कि ये जो पतन के कारण है सिंधु घाटी सभ्यता के, ये है, ये बाढ़ है। ठीक है, तो चलिए मैं आज हम इस वीडियो में इतना ही हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।